भाजपा वाले ये चाहते ही यही है कि ये जवान कहीं ना कहीं निपटा दिए जाए। इनको ये परवाह है कि कुछ हमारे वोट बढ़ जाएं, राजस्थान में कुछ वोट बढ़ जाएं, ध्रुवीकरण हो जाए। तो आप देखिए कितना इनके उसमें कमी है। ये तो देशभक्ति पे सवाल उठाने वाली बात होगी भाजपा की। कहीं ना कहीं आप मुसलमानों को टारगेट, सिर्फ बात बिल्कुल सही है, कहीं कुछ नहीं है। भाजपा का ये चरित्र में है, इसको किसी ना किसी तरीके से एजेंडे के रूप में लिया जाए। भाजपा सिर्फ और सिर्फ इसको 2023 और 2024 के मुद्दे के तरीके से लेगी, हिंदू मुस्लिम के लिए लेगी। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को नीचा दिखाएंगे, उन्हें जलील करेंगे, उन्हें वोट के लिए कहीं ना कहीं उन्हें गद्दार बताएंगे। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि देश का प्रधानमंत्री वाकई वाहियात किस्म का प्रधानमंत्री है। ये दूसरे देशों से अपने संबंध ही नहीं सही रख सकता। ऐसे देश के प्रधानमंत्री को और क्या कहा जाए। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक बार फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री की एक भूल या चूक जो कह लें वो सामने आई है। दरअसल हमेशा ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तमाम मुद्दों पे देश के खामोशी साधे रहते, फिर चाहे वो मणिपुर की वाक़या हो या फिर इजराइल और हमास के बीच जंग हो। वो मणिपुर पर नहीं बोलते लेकिन इजराइल पे ज़रूर बोल देते। इसी तरह का आज एक हमारे सामने मामला आया है जो कि हमारे देश के ही नौसेना जवान जो थे उनको, पूर्व अधिकारियों को उनको फांसी दे दी कतर में। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी तक खामोश हैं। और बड़ा सवाल ये है कि जब विपक्ष बार बार इस पर सवाल उठा रहा था फिर भी उस पर एक्शन नहीं लिया गया और नतीजा ये निकला, कतर में उन जो अधिकारी थे नौसेना के उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि हमारे देश की जो गोदी मीडिया कही जाती है वो भी इस पे खामोश थी और इस घटना को कहीं पर भी नहीं दिखाया गया। लोगों के बीच आज इसी पर राय लेते हैं कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्यों इस तरह की घटनाओं पे चुप रहते हैं, क्यों वो मौन रहते हैं। इससे पहले भी जब हमारे देश के जवान मारे जाते हैं तो वो भाजपा में उनका बड़ा अच्छे से भाजपा कार्यालय में स्वागत हो रहा होता है, फूल बरसाए जा रहे होते हैं, जबकि हमारे देश के जवान शहीद हो रहे होते हैं। उससे उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों इस तरह की बार बार घटनाएँ होती हैं और वो खामोश रहते हैं? देखिए, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मणिपुर पे वो बोलते नहीं हैं, इजराइल पर वो बोल देते हैं। कभी वो कनाडा पर चले जाते हैं कि कनाडा वाले ने कह दिया कि भाई हमारे किसी सिख को आपके देश के लोगों ने मारा आकर वहाँ पर, तो वहाँ पर वो ये कहते हैं कि हम तो ये संबंधी ख़राब कर लेंगे, हम तो वीज़ा बंद कर दिया, ऐसा कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर थूक के चाट लिया, फिर आपने वो नए तरीके से उस सारे सिस्टम्स को लागू कर दिया। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि देश का प्रधानमंत्री वाकई वाहियात किस्म का प्रधानमंत्री है। ये दूसरे देशों से अपने संबंध ही नहीं सही रख सकता। ऐसे देश के प्रधानमंत्री को और क्या कहा जाए। वो कनाडा के लोगों को जिस तरीके से हैरान परेशान कर रहा था, उनके वीज़ास को रोक रहा था, उनके आने जाने पर पाबंदी लगा रहा था, फिर कहीं ना कहीं वो कुछ तब्दीलियां कर कर उसको चीज़ ले आया। ये ड्रामेबाज है। जैसे किसान आंदोलन में इसने कहा कि भाई हम, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, थूक के चाट लिया, और फिर किसानों से MSP का वादा, MSP का वादा करके फिर किस तरीके से धोखे देने वाला काम। मैंने कहा ना, ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो वाहियात किस्म का है। अभी आप जब कतर की बात करते हो तो वो कोई नौसेना के जो अधिकारी थे वो वहाँ पे जाके रिटायर होने के बाद वहाँ कहीं कंपनी में जॉब करते हैं, और जॉब करने के बाद वो कहीं ना कहीं, अगर वो कतर ये बात कहता है कि उन्होंने इजराइल के लिए जासूसी की, और अगर उनके पास वो पुख्ता सबूत हैं तो क्यों ना कतर के कानून के हिसाब से उन्हें सज़ा मिले। तो मैं इस पर नहीं कहता, अगर कोई कतर के 8 आदमी हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान के खिलाफ अगर वो जासूसी करते हैं तो जो हिंदुस्तान का कानून है उसके तहत उन्हें सज़ा होनी चाहिए। हाँ, सज़ा कम कराई जा सकती है। कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो मामला बहुत पुराना है और जब आरोप लगे थे, ये केस जब आया था उसके बाद से अब तक भारत सरकार साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट है। जबकि विपक्ष ने कई बार सदन में सवाल, वहाँ पर मुकदमा चला, ट्रायल हुआ, मुकदमा चलने के बाद वहाँ की जो अदालत ने वहाँ उनको आरोप सही पाए और फांसी की सज़ा
वहाँ दे दी गई। यही तो अब मैं फांसी की सज़ा जब दे दी गई तो अभी भारत सरकार का बयान नहीं आया, अभी भी नहीं आया है, लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड चालू हो गया है। उसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कतर एक मुस्लिम मुल्क है, इसलिए वो 8 लोगों को फांसी चढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं राज्यों के चुनाव जो हो रहे हैं उसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इनको इस बात की चिंता नहीं कि 8-9 सैनिक मर जाएंगे, अभी फांसी नहीं हुई, टंग स्लिप हो गया था मेरा। इनको ये परवाह है कि कुछ हमारे वोट बढ़ जाएँ, राजस्थान में कुछ वोट बढ़ जाएँ, ध्रुवीकरण हो जाए। तो आप देखिए कितना इनके उसमें कमी है। ये तो देशभक्ति पे सवाल उठाने वाली बात होगी भाजपा की। अगर वो लेकिन सर आपने कहा वो मुस्लिम देश है, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री जी उस देश से दोस्ती निभा रहे थे ना, फिर भी कुछ नहीं बोले, फिर भी अपने हिंदुस्तानी। ये तो उन लोग से पूछना चाहिए जो ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं। प्रधानमंत्री के बिल्कुल खास लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री भी फॉलो करते हैं, वो लोग ट्रेंड चला रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी IT सेल को ऊपर से ऑर्डर मिला होगा कि आपको चलाना है। उन ट्रेंड में जाएंगे, ट्वीट आप यही पाएंगे कि मुस्लिम कंट्री है, मुसलमानों ने वो हत्या करने जा रहे हैं 8 इंडियन मुसलमान इस पर जवाब दें, ये मुक्ता लिखा होता है। दूसरा ये है कि ये भी कहते हैं, उसको मनाने की कोशिश की जा रही है, मामला जैसे जासूसी का मामला है, ठीक है। इनको चाहिए ये था, जब आरोप लगे थे तो इनको सबसे पहले उन्हें लीगल काउंसिल देना चाहिए था। क्या मोदी ने दिया लीगल काउंसिल? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? आज जब फांसी हो गई, अभी भी इनके पास मौका है। और बड़ा सवाल तो ये है कि अभी तक के हमारे देश के प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? क्यों वो कुछ खामोश नहीं इसलिए हैं कि जब तक चुनाव होंगे वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें फ़ायदा लेना है राजस्थान और मध्य प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करके। जब चुनाव हो जाएंगे फिर कतर से बात करेंगे, काउंसिल वो कतर एक्सेस भी देगा। अभी उनको दिखाना है कि मुसलमान जालिम होता है, मुस्लिम कंट्री है, तो ये इनको देख लीजिए। मतलब ये लोकसभा में एक सोचा समझा कार्ड, धर्म कार्ड जिसको बोलते हैं, फिर से भाजपा ने फेंका है। बिल्कुल खेल रहे हैं ये, बिल्कुल वही कार्ड खेल रहे हैं ये। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव को के मद्देनज़र और 2024 के चुनाव के मद्देनज़र बिल्कुल इसने सही कहा कि वो उनको 8 मौतों का डर नहीं है, भारतीय जवानों की मौत का डर नहीं है, दुख नहीं है उनका, बल्कि उसको राजनीतिक स्तर पर इस्तेमाल करने का काम करेंगे और इस पर गोदी मीडिया और जो अंधभक्त है इसका बड़ा प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब विपक्ष ये सवाल उठा रहा था, बार बार ये सदन में भी सवाल उठाया गया कि भाई कुछ किया जाए, लेकिन फिर भी खामोश थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, भाजपा सरकार। और गोदी मीडिया जिसको आप कह रहे हैं वो खामोश है। इतनी बड़ी घटना क्यों नहीं दिखाई? गोदी मीडिया कहाँ खामोश है? गोदी मीडिया के सारे एंकर ट्विटर पे जाइए। मैंने टीवी तो देखा नहीं, टीवी तो देखना लोग ने बंद कर दिया जब से इनका मामला एक तरफा हो गया है। उसमें बाकायदा वो भी उसी में हिस्सा है ना, उसी अभियान का। क्या उन ट्रेंड में वो अपने ट्वीट नहीं डाल रहे हैं क्या? आप जाके देखिए, वो तो बाकायदा हिस्सेदारी दे रहे हैं। जब तक चुनाव चलेगा, अगर मैं तो ये दुआ करता हूँ कि थोड़ा उनको टाइम मिल जाए अदालत में अपील करने के लिए, वहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट टाइप हो जैसे इंडिया में होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर टाइम नहीं मिला तो इनको कहना भी नहीं है। इनका तो ये है कि चुपचाप रहो, मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो चाहते ही यही हैं, भाजपा वाले ये चाहते ही यही है कि ये जवान कहीं ना कहीं निपटा दिए जाएं। अगर वो जैसे इसने कहा भाई ने कि जब इसके पहले विपक्ष इस मुद्दे को उठा चुका है तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी बोला, क्यों नहीं इजराइल पर और फिलिस्तीन पे लीगल एक्सेस क्यों नहीं दिया, लीगल काउंसिल क्यों नहीं मांगा गया था? जाते यहाँ का वकील जाते लड़ते यहाँ पर एक वकील है, फौज के लोग थे। जब आपने वहाँ उनको पैरवी नहीं की तो आज किस बात पे आप ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं कि मुसलमान जिम्मेदार हैं? मुसलमान का तो कहीं पर एक मंत्री भी नहीं इनकी सरकार में। कहीं आप मुसलमानों को टारगेट, सिर्फ बात बिल्कुल सही है, कहीं कुछ नहीं है। भाजपा का ये चरित्र में है, इसको किसी ना किसी तरीके से एजेंडे के रूप में लिया जाए, इसे प्रचार प्रसार के तरीके से लिया जाए, इसे चुनावी मुद्दा बनाकर देखा जाए। इनको कोई हिंदू मुस्लिम से चिढ़ नहीं है, इनको सिर्फ अपनी मुस्लिम हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। चिढ़ कह रहा हूँ, मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 2023 और 24 साल को सबक सिखाने की बात करते हैं ये लोग, अक्सर कहते हैं ये बात। आपको मालूम है इजराइल फिलिस्तीन में मोदी जी क्यों कंफ्यूज हैं? कभी इधर आ रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। कभी सोचा इस बारे में? इजराइल से इनको डिफेंस में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ मिलता है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन रिमिटेंस किससे आते हैं? अरब कंट्री से आते हैं। आपके 80 लाख लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और UAE में। अगर आपने उनसे रिलेशन बिगाड़े तो उन सबको वापस आना पड़ेगा। उनके यहाँ क्या, तमाम जगह के लोग चले जाएंगे, बांग्लादेश के चले जाएंगे, पाकिस्तान के चले जाएंगे। तो रिमिटेंस नहीं, इंडिया में नहीं आएगा तो फॉरेन रिजर्व कहाँ पहुँचेगा आपका? तो आप ऐसे नहीं किसी से बिगाड़ सकते हैं। जैसे आपने वहाँ किसी चिंटू मिंटू ने लिख दिया, बीजेपी के नेता ने लिख दिया कि कतर को सजा देंगे, ये करेंगे, ये सब पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि कतर एक अमीर मुल्क है। लेकिन सवाल तो यही है ना कि उस मुल्क में इस तरह के टिप्पणी जो कर रहे हैं वो करने की नौबत ही ना आती अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले ही एक्शन ले लेते। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि इनको मॉरल तरीके से बात करने का भी उस टॉपिक पे वो नहीं है, उस हिंदू मुस्लिम का, क्योंकि पहले तो आप वहाँ वकील खड़ा करते अपने, नहीं कि आपने खड़ा किया, क्यों नहीं किया आपने? भाई आपने कई मामलों में गए, पाकिस्तान वाले मामले आप गए, इंटरनेशनल कोर्ट तक चले गए आप, तो पहले वहाँ जाके लड़ाई तो लड़ लिया आप भाई। लेकिन इन्होंने क्या किया था, जब ये खबर आई थी पहली बार, तो इनके विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी भी नहीं की। अब सोचने वाली बात है, 8 हैं, 8 इजरायली कंपनी के लिए काम करते थे और 9 सैनिक थे। तो मामला ऐसा हो गया है कि मन नहीं कहता है कि वो जासूसी कर रहे थे, लेकिन एविडेंस तो उधर ही जा रहे हैं ना, जो होते हैं एक सीक्वल वाले होते हैं। तो शायद ये वहाँ अपना पक्ष रखते हुए शर्मा रहे हों कि कहीं ऐसा पक्ष करने लगे तो कतर ये ना समझ ले कि हम खुद इन्वॉल्व है भारत सरकार, तो वहाँ भी उनको देखना है, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या ये वाकई आप इनकी बातों से सहमत हैं? क्या वो लोग जासूसी कर रहे थे? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को पहले ही बोलना चाहिए था उनके लिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जहाँ तक बोलने का सवाल है, इसमें वो तो खैर बात की बात है, मगर जासूसी मेरा एक सवाल ये भी है, जिस देश ने आपको नौकरी दी, आप उसी देश के खिलाफ जाकर एक ऐसे देश के लिए जासूसी कर रहे हो जो उनका बहुत कट्टर दुश्मन है। मतलब इसराइल और कतर का देखा जाए तो दोनों में 36 का आंकड़ा है, दोनों देशों के बीच में। आपको कतर ने नौकरी दी है, आप कतर के साथ में जिस थाली में आप खा रहे थे उसी थाली में छेद कर दिया आपने, और बाकायदा इसके ऊपर पूरा ट्रायल हुआ। ये केस आज का नहीं है, 2-3 साल पुराना है, उसके ऊपर पूरा ट्रायल हुआ, सबूत जुटाए गए हैं। बिल्कुल, विपक्ष ने कई बार अब सवाल, भारत सरकार ने ये कहा है, देखो हम इसे इंटरनेशनल कोर्ट लेकर जाएंगे या कहीं ऊंचे फोरम पर उठाएंगे, लेकिन अगर सबूत अगर कतर के पास मजबूत हुए इस बात को लेकर, तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा बहुत, फांसी उनको होना तय है। जब ये कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री अपने देश की इज्जत बचाएगा, वो अगर वो दोषी है तो उसके फेवर में नहीं बोलेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो फिर जब ये ट्रायल चल रहा था तब क्यों नहीं बोले? और आप क्यों फिर गोदी मीडिया या बाकी सब अब ये सब प्रचार कर रहे हैं? और उनके कोई हैं शर्मा जी करके, वो ये कह रहे हैं वहाँ तक जाएंगे हम, हैं चंदन शर्मा जी हैं, अभी नाम याद नहीं आ रहा था मुझे, थैंक यू। तो चंदन शर्मा जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम वहाँ तक जाके उनको लेके आएंगे। अरे हम तो कहते हैं तुम कश्मीर में सिर्फ पत्थरबाजी रुकवा दो, तुम वहाँ पे पंडितों को बता दो 370 ख़त्म कर दो, तुम पीओके तक हाथ लगा लो। तुम इतना दूर कहाँ कतर तक कह रहे हो? तुम अपने घर में लगी आग को, मणिपुर आग में तो तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुम कतर में जाओगे उनसे बदला लेने, और वो भी नाजायज़ बात के लिए। अगर वो साबित हो जाता है उनका जुर्म, तो उनको सज़ा उसके देश के हिसाब से मिलनी चाहिए। मान लीजिए कतर या पाकिस्तान या किसी भी मुस्लिम कंट्री का आदमी हिंदुस्तान में रहकर अगर ये गलती करता और हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से उसको सज़ा होती, फिर क्या दूसरे देश या कतर या पाकिस्तान या कोई मुस्लिम देश इस पर आवाज़ उठा सकता था? नहीं उठाता। वो भी यही कहता, जैसे आप ये कह रहे हैं कि मोदी तो ये कहेगा इसमें तो हमारे देश की बदनामी है, तो कोई भी मुस्लिम कंट्री भी ये नहीं चाहेगी कि अगर कोई हिंदुस्तान में मुस्लिम कंट्री का आदमी आके गद्दारी कर रहा है तो उसे भारत के कानून के हिसाब से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैं उसी बात को रख रहा हूँ कि देखिए, अगर उनकी गलती है और वो हिंदू मुसलमान का यहाँ मुद्दा नहीं है, मगर भाजपा सिर्फ और सिर्फ इसको 2023 और 2024 के मुद्दे के तरीके से लेगी, हिंदू मुस्लिम के लिए लेगी। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को नीचा दिखाएंगे, उन्हें जलील करेंगे, उन्हें वोट के लिए कहीं ना कहीं उन्हें गद्दार बताएंगे और न जाने किन किन शब्दों से नवाजेंगे, ऐसा होगा। तो बिल्कुल बहुत सही बात कही है। यहाँ पर जितने भी लोग से बात की हमने कतर को लेकर, उनकी जो नौसेना के अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी, उनकी फांसी को लेकर बात की है, तो साफ तौर पे लोगों का कहना है कि भाजपा शायद इसी समय का इंतज़ार कर रही थी कि एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम कार्ड पर खेला जाए और 2024 से पहले किस तरह हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में वापसी ली जाए, और शायद ये कोई इसी तरह का एजेंडा है महज। बाकी आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर लोग, अब जनता जागरूक है और वोट किन मुद्दों पे करेगी, हिंदू मुसलमान पर या फिर इस बार विकास, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पे वोट होगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।